हेलो स्टूडेंट्स, ये टास्क मैं चेक कर रही हूँ हरमन का। बैंड रिक्वायरमेंट है 6.5। टॉपिक इज चिल्ड्रन इन डिफरेंट नेशंस आर ईटिंग मोर फास्ट फूड एंड कन्वीनियंस स्नैक्स। ओके, वाई आर चिल्ड्रन डूइंग दिस एंड हाउ सीरियस आर द कॉन्सिक्वेंसेज। बताना है आपको रीज़न प्लस उसके रिजल्ट कि फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ओके, टीनेजर्स, अरे भाई स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रूफ रीडिंग क्या करोगे। Teenagers, undoubtedly, in this day and age, have more inclination towards junk food and packaged food, snacks. Packed नहीं आएगा, packaged लिखना, pre-packed आएगा I think. Easily approachable as well as busy schedule of parents are some of the factors encouraging the intake of fast food. This has will not only shed light as ठीक करो on reasons but on impact of this trend also. Okay, but ओके ये भी चलेगा, बट आपने ईजिली अप्रोचेबल किसके बारे में बात कर रहे हो कि लाइक वो ईजिली मिल जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आपका ईजिली अप्रोचेबल एज वेल एज बिजी शेड्यूल ऑफ, तो ये दोनों चीज़ें ना पेरेंट्स के साथ रिलेट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है ईजिली अप्रोचेबल पेरेंट्स हैं, तो अगर इस फास्ट फूड का है तो इसको डिफरेंटली बोलने की कोशिश करो। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आगे देखते हैं। एट द आउटसेट वन प्लॉजिबल रीज़न इज़ दैट ग्लोबलाइजेशन विच हैज़ मेड फास्ट फूड नॉट ओनली मोर रेडली अवेलेबल बट ऑल्सो ईजिली एक्सेसिबल। अवेलेबल आएगा यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन के कारण हो गया है। Since one can find the international food outlets at every nook and corner idiom नहीं है अभी, informal, because these emerge as an obvious choice to them. Okay, since जैसे कि हर कोई ऐसे बोला ना कि इंटरनेशनल फूड हर कॉर्नर में मिल सकती है उसको, सिंस करके तो आपको कॉमा करके वहाँ पे रिजल्ट नहीं बताना था इसके आगे, सिंस रीज़न उसके बाद रिजल्ट, आपने बिकॉज के रीज़न ही बता दिया। सिंस का रिजल्ट कहाँ है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं तो कॉमा करके उसका कॉन्ट्राडिक्टरी या रिजल्ट बताना ही भूल जाते हैं। तो ये चीज़ फोकस करो, आपका एक सेंटेंस रॉन्ग हो गया। सम ऑफ द कॉमन फास्ट फूड ब्रांड दैट हैव ओवरवेल्ड इंडियन मार्केट्स आर बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स। की स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने उसके बीच में लिख दिया, उनको चॉइस इजीली लगती है, ठीक है, हर जगह पे अवेलेबल है, ओके, बट आपका कॉम्प्लेक्स रॉन्ग हो गया। उसकी वजह से ओइंग टू दिस रीज़न कंज्यूमिंग प्री पैकेज्ड फूड ब्लाइंडली, चिल्ड्रन आर कंज्यूमिंग, ठीक है, ओके ओके। बिसाइड्स दिस, इन ऑर्डर टू compete with modern era, both parents are working for long hours, ठीक है, ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल, कॉमा वीमेन हैव नॉट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फूड एट होम। वैसे पर्टिकुलर वीमेन ही को प्रिपेयर करें भी, पीपल या पेरेंट्स कुछ भी या गार्डियंस कुछ भी, डू नॉट आएगा, डू नॉट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फूड एट होम। इन दिस वे दे प्रेफर to take family out for dinner in terms of having their energy, in terms of saving their energy time, ठीक है, ज़रूरी नहीं डिनर ही आएगा, फॉर मील ऐसे कुछ भी कर सकते हो। एज फार एज कॉन्सिक्वेंसेज आर कंसर्न, ओबेसिटी, एक सेकेंड टॉपिक, एक सेकेंड, फास्ट फूड है, ओके, रीज़न क्या है डूइंग दिस, बट देखो ना, आपने बोला पेरेंट्स फैमिली उनको बाहर लेके जाना चाहती है, तो ज़रूरी है वो फास्ट फूड खाने लेके जाएंगे, राइट। वो बोलते हैं कि ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन यही है, ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल भी नहीं बोल सकते बिकॉज आपने वो ऑलरेडी बोल दिया है, ऑर्डर ऑनलाइन करती है, बट ईजिली अवेलेबिलिटी वही है ना, यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि बाहर जाएंगे, ज़रूरी नहीं फास्ट फूड चेंस को फास्ट फूड ही खाएंगे जाके। और
वो हाँ प्री पैक्ड फूड सारा कुछ प्रिपेयर करने का उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वही करते हैं जहाँ जिनको ज़्यादा प्रिपेयर ना करना पड़े फूड, ऐसे करके कुछ बोल सकते थे वैसे। एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज फार एज कॉन्सिक्वेंसेज आर कंसर्न, obesity is major impact of the junk food. Fried food contains a great deal of L, देखो ना आपके L स्मॉल है, मतलब स्मॉल ही आएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है, वो ठीक करो। which not only increase the weight of children but make them lethargic also. ये ठीक है, but not only but also 3 बार यूज़ हो गया अभी आपका। एज ए रिजल्ट, ए ठीक करो, दे पुट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल एंड, डे को लिखा है, इट नहीं आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट। मोर ओवर बाय ईटिंग मोर यंग फूड चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो टेक्स नहीं टेक आएगा, टेक अ हैबिट ऑल ऑन नेशन डेवलपमेंट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम मैनी हेल्थ एलिमेंट्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम गवर्नमेंट needs to establish more and more health centers. As a consequence it mounts burden on the national budget. ठीक है, बट आपने एज ए कॉन्सिक्वेंस पहले भी नहीं लिख दिया यहाँ पर। रुको, रिपीट तो नहीं हो गया ना कॉन्सिक्वेंस? अच्छा, आपने वो कॉन्सिक्वेंसेज ऊपर लिखा है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि वो रिपीट हो गया। तो कॉन्सिक्वेंसेज वो वर्ड एक बार यूज़ किया है, तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट जहाँ रिजल्टिंग इन ऐसे कुछ करके दस देयरफॉर ऐसे कर सकते थे इन दिस वे। ओके, टू कंक्लूड, इवन दो चिल्ड्रन आर in taking fast food because of easily availability and less time of parents, it put an adverse impact on children's health as well as on nation's। क्या लिखा है आपने? ये देखो ना, आपको कंजूसी इतनी क्यों करनी है? नेक्स्ट लाइन में लिख लो ना, ऐसे वर्ड क्यों ऐसे कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करनी है कि मैं ध्यान से रीड करूँ क्या लिखा है, ऐसे मत करो। और कई स्टूडेंट हाफ ऊपर हाफ नीचे वर्ड लिखते हैं, वो भी मत किया करो, ओके। और बार बार एडवर्स कर रहे हो तो एडवर्स की जगह पे डेट्रीमेंटल, इट डिटीरियोरेट द हेल्थ, ऐसे कुछ करके बोल सकते हो, अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हो, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स आपके 1, चलो पैसिव यूज़ कर लिया आपने, लिखा अच्छा है आपका, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो ये आपका 3 बार यूज़ हो गया, सिंस वाला रॉन्ग हो गया आपका। तो आप 6 तो चलो आपके ईजिली हैं, लेकिन आई बिलीव अगर आपको 6.5 चाहिए भी मिनिमम 5 सेंटेंसेस यूज़ करने की कोशिश करो, और अनलेस वगैरह डिस्पाइट ये सारे यूज़ करने की कोशिश करो। आपका एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया, तो मैं आपको 6+ बैंड दूंगी, आपके 6 हैं, ठीक है। 6+ का मतलब कि 6 तो ईजिली हैं, उससे ज़्यादा ही है, 6.5 तक नहीं है वो, क्योंकि इसमें चेंजेस करने की नीड है। आपको फाइनल में कोई 6+ ऐसे मिलेंगे नहीं आपको, मतलब 6, 6.5, 7, 7.5 ऐसे करके मिलने हैं। मैं बस ये हिंट के लिए कह रही हूँ कि अगर ये इसलिए है बिकॉज आप ईजिली 6 हैं, इससे ज़्यादा और भी लेके आ सकते हो, 6 से ज़्यादा ही है लेकिन 6.5 के पास नहीं है ये, तो 6.5 के मतलब पास पहुँच सकते हो ना आप, थोड़ा सा हार्डवर्क करो तो दैट्स इट। तो आप देखो कहाँ पे आपको हार्डवर्क करने की नीड है, लाइक वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा और यूज़ करो, 2 स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसको ठीक करो, ईडियम नहीं यूज़ करना, और ये रॉन्ग है जो आपने हाफ यूज़ किया उसको रिड्यूस करो। आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही बार बार यूज़ हो रहा है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि कितने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं वो यूज़ करो, लाइक अनलेस कर सकते हो, अनटिल कर लो, डिस्पाइट कर लो, प्रोवाइडेड दैट कर लो, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि इंस्टेड ऑफ, रेदर देन, वो कर सकते हो, बट आपके ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो पाया, अदरवाइज़ आपने जो लिखा है उसमें इतनी मिस्टेक्स नहीं निकाली मैंने, देखो राइट, आपका स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, कम है, सॉरी, एक स्ट्रक्चर में गड़बड़ बाकी कम है, तो स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश करो। मैं वीडियो लिंक में दे दूँगी, 7+ बैंड वाली वीडियोज़ हैं वो देखना, 6.5 बैंड वाली वीडियोज़ हैं वो लिंक दे दूँगी वो देखना, और वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो के लिंक दे दूँगी मैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ना, वो देखना आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग वैसे कर वाली वीडियोस देख लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, मैंने डिफरेंट ऐसे डिस्कस किए हैं जिसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हो वो बताया है हर जगह पे कंस्ट्रक्ट करके, वो देख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा।
और जिन स्टूडेंट ने टास्क चेकिंग करवानी है, फ्री टास्क चेकिंग है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। बट मैं बता दूं, इनका पहले ही सेंड हुआ था इसलिए मैंने ये प्रिंट किया है, आप ऐसे मत सेंड करना, मुझे पूरा प्रॉपरली टाइप्ड चाहिए। इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो टाइप्ड है। ये मेरा जो ऑलरेडी है मैं उन्हें प्रिंट की है ना, उसके कर रही हूँ। तो न्यू वीडियोस के लिए मैं ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली चेक, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाली। जब आपका वो टाइप होएगा तभी मैं उसको प्रेफर करूँगी। और आप उसके बीच में ही स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए, नेम, वर्ड काउंट, बैंड रिक्वायरमेंट, प्लस आपका एग्ज़ाम है कब है वो मुझे बता देना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग चेक करके आपको टिप्स दे दूँगी कि इतने टाइम में आप कितना कर सकते हो। ठीक है, गुड नाइट।